हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थर्सडे के दिन, विच इज़ आई गेस 9th ऑफ अगस्त। उस दिन 10th ऑफ अगस्त, उस दिन निफ्टी ने कैसा बिहेव करना चाहिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए। बट उससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा कल के एनालिसिस वाले वीडियो पे। ऑफ कोर्स ये मेरा यूट्यूब है, यहाँ से हम कल का एनालिसिस वाला वीडियो देख रहे हैं। हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट में क्या हुआ, पहले वो जान लेते हैं। नहीं मिलता है तो 572 के नीचे तो पक्का सेल कर देंगे, और अब की बार सेल करके हमारा पहला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 477 का। ठीक है, 572 के नीचे सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं ओपनिंग होते ही हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको स्विच कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से आ जाते हैं, पहला कैंडल ही इसके नीचे आ गया। ठीक है, आप कहीं 547 पे भी सेल करते तो ये आपका लगा है लो, विच इज़ 468। तो कम्प्लीटली आपको पूरा पैसा मिल चुका था निफ्टी में। उसके बाद आपका काम बनता है कि प्रॉफिट बुक करना है। अपसाइड का रैली ऑफ कोर्स हमने बात नहीं किया था, हमने बात किया था ये पहला टारगेट बनेगा, यहाँ से फिर रीटेस्ट होकर दोबारा फॉल होना चाहिए था, बट ये हुआ नहीं था। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब बात थोड़ा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था। खुल चुका है, एंट्री ले ले। राइट, जस्ट क्वेश्चंस पूछते रहिए, और भी किसको पूछना। ठीक है, बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट था 527, जैसा कि आप लोग देख सकते हो 767 के नीचे हमको सेल करना था। अब भी किया, करवाया था। ठीक है, तो अभी क्या 45051 के ऊपर हमारा सीधा ये जो रेंज वाला टारगेट था कि इस रेंज पे ओके। अब बैंक निफ्टी में अगर मैं जाके चेक करता हूँ तो बैंक निफ्टी कभी 450 के ऊपर कभी गया ही नहीं है। इनफैक्ट 959 का हमारा एक लेवल था, वहाँ से बैंक निफ्टी में सेल ऑफ आना स्टार्ट आएगा हुआ तो है। सबसे बढ़िया। 400 ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, कल के ये लेवल्स हैं। ठीक है, लॉजिक ऑलरेडी एक्सप्लेन है। आप अगर यहाँ से कुछ इस तरीके की, तो भी ये कहीं ना कहीं यहीं कहीं ब्रेक होनी चाहिए, बट हम वेट करेंगे। 767 ब्रेकडाउन मिलेगा तो बहुत बढ़िया वाला सेल बनेगा आराम से। 200 पॉइंट, 150, 200 पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी को भी 767 ब्रेकडाउन हुआ तो कंटिन्यूस जाके हमको फॉल मिला है अपने टारगेट की तरफ। ठीक है, तो आई होप दोनों आपको चीज़ें समझ में आई। ये हम क्यों करते हैं, ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको पता हो कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे कि हमको कल के दिन कैसा ट्रेड करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नोटिसेबल हुई थी जब मैं चार्ट को देख रहा था, तो ये था कि डेली टाइम फ्रेम पे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे उसने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दे दिया है। 1 मिनट के टाइम पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट दे के फिर अंदर आ गई है। बट इसी को अगर मैं दोबारा से डेली पे चेक करता हूँ तो डेली पे तो ये अब तक हिट भी नहीं हुई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डेली पे तो इसने अब तक हिट भी नहीं किया है। तो आप चीज़ों को फॉलो करिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, उसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए आज का नया लर्निंग है। अगर आप कोई भी ट्रेंड लाइन जिस टाइम फ्रेम पे बनाते हो उसको उसी टाइम फ्रेम पे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड जो भी मैं आपको ये लर्निंग सिखाता हूँ, कहीं ना कहीं इस चीज़ का नोट बना के रखिए, बिकॉज़ ये मैं बार बार, कोई मेरा कोर्स तो है नहीं जो मैं आपको रिपीट कराऊँगा। ठीक है, जो भी चीज़ मार्केट में दिखती है न्यू तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो आज हमने क्या सीखा कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को मार्किंग कर रहे हैं तो हमें उसी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को वॉच करना है, फिर हमें टाइम फ्रेम स्विच नहीं करना है। ठीक है, कि हाँ, लेकिन 15 मिनट्स वाला हम कर रहे हैं या 1 घंटे वाला हम कर रहे हैं तो उसको 15 मिनट 5 मिनट पे देख सकते हैं। बट डेली टाइम फ्रेम वाले के साथ में अगर ऐसा वाला गड़बड़ होता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 आवर पे स्विच किया और ये ट्रेंड लाइन ऐसी हो गई, तो ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड मानी जाएगी। अब ये क्यों इनवैलिड मानी जाएगी मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। सपोज़ हमने ये ट्रेंड लाइन, देखो इसको तो हमने लॉक करके रखा था। सपोज़ ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से नहीं करके यहाँ से उसको ये किया था। ठीक है, और इस चीज़ को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, कुछ ऐसे बनती है ये वाली ट्रेंड लाइन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो आप लोग चेक करिए कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ये यहीं से ब्रेकआउट हो गई थी 608 से,
फिर तो अब इसने ऊपर जाना चाहिए, लेकिन डेली टाइम फ्रेम हमको कुछ और ही कहानी बता रहा है। तो हमको जो भी हमेशा फॉलो करना है, अगर हम जो टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम पे उसको कोशिश करके फॉलो करना है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि कल के दिन करना क्या है। ठीक है, अब हमारे लिए 531 का एरिया उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। ओके, इतना तो कंफर्म हो गया है। हम कहीं ना कहीं अब हमारा जो इम्पोर्टेंस वाला एरिया बन जाता है वो आ जाता है 466 का। बहुत सिंपल है, हम काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे थे कि ये हाई के ऊपर आके एसएल खा के दोबारा से नीचे आ सकता है। कल के वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि सपोज़ करते हैं यहाँ पे गया 607 के ऊपर गया तो 640 तक का टारगेट आप ले सकते हो। 645 इनफैक्ट पर्टिकुलरली मुझे याद है मैंने कहा था, तो 645 से ये आसपास वहीं का टारगेट उसको मिला था। नो डाउट नीचे से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक है। अब क्या है, अब अगर ये 677 क्रॉस करता है तो ऊपर 739 एंड अबव चलता जाएगा 797 तक। 797 ना करके हम उसको मार्क करते हैं 783 तक। तो 39 से 83 ये हमारा एक रिवर्सल जोन हम कैच कर सकते हैं, बट कोशिश करना सेल ऑफ नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न है, यहाँ पे लो लगा था, फिर एक और लो लगा था। ठीक है, बाइंग आई थी 1 2 3, मैं इन तीनों लोस को मार्किंग करता हूँ, चारों लोस को। पहला यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे, तीसरा कहीं ना कहीं यहाँ पे, एंड चौथा आज का लो यहाँ पे। एक चीज़ सिमिलर दिख रही है कि जो हमारे लोज हैं वो सारे अप साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल ऑफ अभी के लिए हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि कोई लो जो हमने अभी मार्किंग किया है 466 का वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमें पता है जो ये स्ट्रक्चर बनता आ रहा है 300 से, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये इनवैलिड कब हो जाएगा? जब ये लो ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ से सेल ऑफ कर सकते हैं। और इतना पता है कि ये तो गया और 252 हमें एक नया लो देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, क्लियर कट है। तो एक और चीज़, 793 से 783 ये सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ से गिरता है तो बड़े टारगेट्स लेंगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है यहाँ से गिरे और कहीं ना कहीं 694 या 673 के बीच में दोबारा से एक बाउंस बैक देखने को मिले, और जो हम ऊपर के साइड में गैप छोड़ के आए हैं यहाँ पे 962 एंड अबव इसके भी जा सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर हम डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही है। कल हम शायद कुछ ऐसे या 2 दिन और ऐसे मिलने के बाद में हम कंटिन्यू 1 2 3 4 5 दिन का रैली और एक कर सकते हैं। 100% चांसेस हैं, ऐसा मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को भी कि ये पॉसिबल है कि नहीं, बट है। और ये हमको कहाँ से कंफर्म होगा? फिबोनाची यूज़ करेंगे हम लोग, फिब लेवल, एंड यहाँ से ऊपर से लेके जो रैली का टॉप था तो रैली के बॉटम तक। एज ऑफ नाउ रैली का बॉटम क्यों? क्योंकि हमारे लोज अभी ऊपर लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो 726 अगेन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, जैसा कि हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है 739 रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, तो 783 तो छोड़ दीजिए, बट ठीक है रखेंगे उसको भी। आपको पता है 0.618 के ऊपर क्या हाल हो जाएगा, ये कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा। एंड ये बहुत, मैं बता रहा हूँ, ये दोबारा से और एक रैली करने की तैयारी में हो जाएगा। और इस बार अगर ये रैली कर देता है, ठीक है, तो इसके टारगेट क्या बनेंगे हम वो भी एक बार देख लेते हैं। 2 का टारगेट निकलेगा और 20,687 तक के टारगेट्स निकल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिबोनाची लेवल। बट उसके लिए इसको ऑफकोर्स 20,000 क्रॉस करना पड़ेगा। बट क्रॉस करने से पहले ये ट्रेंड लाइन है, लोअर लोज लगना स्टार्ट हो चुके हैं। आई नो मैं ये चीज़ें 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ, बट ये आपके लिए है। मैं भी रिपीट कर करके थक जाता हूँ, बट क्योंकि चीज़ें दिमाग में घुसे, बेवजह कहीं पे भी शॉर्ट नहीं करना है। लोअर लोज स्टार्ट हो चुके हैं। कल का दिन अगर आज वाला लो कटता है तो हम ये टारगेट के लिए इनवैलिड हो जाएंगे। बट अगर ये लो टिका रहता है
और हम आज के हाई के ऊपर क्लोज दे देते हैं, हायर चांसेस है 20,687। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको पता है सेलिंग साइड में अगर गैप डाउन ओपन होता है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, वेट करेंगे दो चीज़ों का, 607 466। कल के दिन मैं आपसे हीरो ज़ीरो खेलने के लिए भी मना करूँगा, शायद मैं भी नहीं दूंगा, अगर दिया भी तो आप मुझे कमेंट कर देना। मेरे टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन ऑन रहता है कि सर आज हीरो ज़ीरो नहीं करना है। ऑफकोर्स प्रीमियम ग्रुप में आप लोग नहीं कर पाओगे, जो है वही मुझे मैसेज कर पाएंगे, बट कल के दिन आप रेंज मार्क करके रखो। गैप डाउन ओपन होता है तो 607 से 466 के बीच में कुछ नहीं करेंगे, हुआ तो कल हम ट्रेड भी नहीं करेंगे, थोड़ा सेफ रहेंगे। वैसे भी कल हमारा ये है मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, अगेन बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। अभी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी भी वीक है, क्योंकि उसने ये भी लो ब्रेक किया, ये भी लो ब्रेक किया, नॉट एज निफ्टी। निफ्टी ने लोज होल्ड करके रखे थे। तो मॉर्निंग टाइम में अब हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। इम्पोर्टेंट लेवल वही है 767, 45,051 के ऊपर हम बाइंग साइड में चले जाएंगे। 200 से 250 पॉइंट का टारगेट सिंपल है, किसी भी टाइम फ्रेम पे चला जाए फिर वो। एंड 767 के नीचे दोबारा से सेल करेंगे। अगेन 527 का टारगेट, 527 अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हम 1000 पॉइंट्स का फॉल देख सकते हैं। डिनाई नहीं कर पाएंगे हम लोग इस चीज़ को। ठीक है, एंड इसको अगर मैं काउंट करता हूँ बैंक निफ्टी को कि फिबोनाची पे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, सॉरी हार्मोनिक लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं इसके, तो कहीं ना कहीं यहाँ से लो लगना स्टॉप हो गया था एंड यहाँ से हाई लगना स्टॉप हो चुका था। अब यहाँ पे लो लगना स्टॉप हुआ है, तो ये आपका आसपास 47,000 परफेक्ट 1.618। ठीक है, 47,650 तक हम लोग रैली कर सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। इसमें एक और ट्रेंड लाइन आती है जो अब तक ब्रेक नहीं हुई है बैंक निफ्टी में। एक हम ऐसी भी बना सकते हैं, एक हम ऐसी भी बना सकते हैं, बट अगर लोअर लोज लगना बंद हो जाएंगे तो पूरी दुनिया ऑलरेडी शॉर्ट में बैठ चुकी है, वो लोग काफ़ी अच्छे से ट्रैप हो जाएंगे और एक हमको फाइनल रैली मिलेगी जो कि इस चीज़ को लेके जाएगी 47,649 तक। ठीक है, या 1.414, ठीक है, 47,224 तो पक्का इस बीच में हम खेलेंगे 200 से 600 की रेंज में। ओके, तो आई होप मैंने आपको सारे लेवल्स क्लियर कर दिए हैं। इफ़ एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट के रिप्लाइज देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीमियम ग्रुप का स्टडी मैं कहाँ शेयर करता हूँ वो आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया, डू हिट द लाइक बटन। कल के दिन ट्रेड ना करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। थैंक यू।